हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज है बुधवार और सबसे पहला काम जो ब्रेकफास्ट के बाद हमने सोचा है वो है मन्नत की हेयर कटिंग, क्योंकि इसके बाल आप देख ही सकते हैं कितने गंदे हो रखे हैं, बड़े बड़े, कोई स्टाइल नहीं इसमें बन पाता, ना तो चोटू बन पाते इसमें, ना ही ऐसे रख पाते हैं। तो बस आज हमने ना इसके बाल कटवा देने हैं। तो अभी पैदल नहीं जा रहे हैं हम, मन्नत के पापा आ रहे हैं, लेकिन जितने में वो गाड़ी मोड़ रहे हैं ना उतने में हम धीरे धीरे पैदल जा रहे हैं। और अगर वो तब भी नहीं पहुँचे तो मन्नत को एक दो बार मैं स्लाइड भी करवा लूँगी ताकि ये भी फ्रेश हो जाए। वैसे तो इसके सोने का टाइम हो रहा है क्योंकि 12 साढ़े 12 हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार अच्छे से कटिंग करके आ जाए ना, तो फिर इसको आके मैं अच्छे से सुला दूँगी। वरना क्या होगा कि शाम के टाइम जैसे वो गीले पानी से बाल कटिंग मतलब बराबरी के लिए गीले करते हैं ना बाल, तो उस समय इसको ठंड लगने के चांसेस हैं। कुनिहार में दिन के समय इतनी तेज़ धूप है कि स्वेटर और शॉल लेना मतलब अब ज़रूरत नहीं है इतनी। तो बस मन्नत ने भी सिंगल फ्रॉक पहन रखी है इस टाइम पे। तो चलिए जी, मन्नत के पापा भी आ गए हैं और मन्नत ने एक दो बार नहीं काफ़ी बार स्लाइड कर लिया, क्योंकि मन्नत के पापा का 2 मिनट ना लगभग 10 मिनट के बराबर होता है। तो बस अभी हमारे साथ आध्या भी जा रही है, क्योंकि इसके भी थोड़े से फोरहेड वाले बाल बड़े हो रखे हैं। तो एक साथ दोनों बच्चों की कटिंग हो जाएगी, दोनों की पापा की कटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि आज बुधवार है तो बार बार आने जाने से अच्छा है कि एक साथ सब अपनी कटिंग शेव जिसको जो करवाना है मतलब सैलून वाला काम है वो अभी करवा ले। तो चलिए जी, हमारा यहाँ वाला काम निपट गया और हम लेके आए थे अपने साथ मन्नत लड़की को, लेकिन वापस लेके जा रहे हैं हम लड़के को। दिखाओ मन्नत। और ये भी चुंदरू बन गया, इसने भी अपने फोरहेड के बाल काट दिए। करो करो, साफ करो, नानू आगे जल्दी। कहाँ बिठाओगे नानू को आप? कोई बात नहीं, ये बाकी सामान उठा दो बेड पर से। जल्दी नानू को बोलो, नानू आ जाओ, साफ हो गया, आप आ सकते हो अब। अभी ये वाला सामान मत उठाओ, यहाँ बैठेंगे नानू। सारा इकट्ठा मत करो, मम्मा ने अभी पैक करना है। और नानू को चोर ले जाएंगे बाहर से, आप नानू का हैंडू पकड़ के लाओ। ओहो, जल्दी पकड़ो नानू का हैंडू, नानू को चोर ले जाएंगे, बोलेंगे पता नहीं किसके नानू आ गए हैं ये। हाँ हाँ, पकड़ के लाओ हैंडू। हाँ हेलो हेलो, पकड़ लिया। हाँ ओके। कहाँ बिठाओगे नानू को अब? नहीं, नानू को कहाँ बिठाओगे आप? चलो पानी और चाय लाओ नानू के लिए। ओहो ओहो, मिस्टी से मत। खाना भी नहीं खाया आपने? नहीं खाया था? ओहो, थैंक यू बोलो नानू को। ओके थैंक यू, आपका भी। वो दीदी को भी देना है। आद्या दीदी कहाँ गई? आजा दीदी को दे आओ। आप पूछो नानू से, आप चाय पियोगे कॉफी पियोगे? यार कुछ नहीं पिएंगे हम। अब कहाँ चले आप? गिरना नहीं दे। कहाँ? अभी आएगी आद्या, यहीं छुपा दो उसकी चॉकलेट अंदर, फिर जब आद्या आएगी तब देना उसको। चलो चलो अंदर, अभी आद्या अभी आ रही है सोई सोई करके। चलो, आपने नहीं सोना है आज तो रख दो चॉकलेट, रख दो, फिर जब आद्या आएगी तब देना। वेरी गुड। चॉकलेट रख दिया आपने? अच्छा हाँ जी, हैं? आप भी नहीं खाएंगे ना अभी?
गुड। तो गाइज अभी दिन के ना 3 बजने वाले हैं और अब जाके मैं नहाई धोई हूँ। और मन्नत को भी हेयर कटिंग के बाद इतने ज़्यादा बाल पूरी बॉडी में लग गए थे ना, तो उसको भी 2 बार नहाना पड़ा आज, क्योंकि छोटे छोटे से बाल पूरी नेक पे, पूरी आईज, नोज, कान सारे में घुस गए थे। और अभी मैं नहा धो के बाहर धूप सेक नहीं हूँ, लेकिन धूप तो है, लेकिन उसके साथ इतनी तेज़ हवा है कि ज़्यादा ठंड लग रही है। धूप की गर्मी कुछ नहीं लग रही है मुझे। और अभी अभी मेरे पापा भी आ गए हैं, तो अब आप लोग ना कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सूट भी सिलने को दे रहे हैं, पापा भी आ रहे हैं, पैकिंग भी बीच में आ रहा है ब्लॉग में। तो अब ना मैं ये सस्पेंस क्लियर कर देती हूँ। तो कल हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से ट्रिप के ऊपर। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो मैं आपको कल मॉर्निंग में ही बताऊँगी जब मैं ब्लॉग शुरू करूँगी अगला। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना है कि कल हम फिर से 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं कुनिहार से। तो बस उसी की कुछ कुछ तैयारियाँ चली हुई है। तो सुबह हमने मन्नत की कटिंग करवा दी, मन्नत के पापा अभी अपनी कटिंग शेव करवाने गए हैं। और अभी पैकिंग का ना कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो पैकिंग वाले बैग है, ट्रॉली बैग, वो काफ़ी हाइट में ऊपर शेल्फ के ऊपर, तभी मन्नत के पापा है नहीं। तो वो जब आएंगे तब वो बैग निकलेंगे, उसके बाद मैं एक सिस्टम से सारी चीज़ें रखूँगी। लेकिन अब पापा आ गए हैं तो अब मन्नत की कोई टेंशन नहीं है, तो पापा अच्छे से मन्नत को हैंडल कर लेंगे। उसके साथ ना वो बच्चा ही बन जाते हैं, तो मन्नत की तो अब कोई टेंशन नहीं है। तो बस मैं इसीलिए ना तसल्ली से बाल सुखाने 5-10 मिनट यहाँ खड़ी हूँ कि एक बार बाल सूख जाए ना, तो फिर इनको अच्छे से बांधूँ और फिर मैं दोबारा से काम पे लग जाऊँ। तो आज मैंने ना अपनी रजाई, कंबल वगैरह सारे धूप में डाले थे, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी। तो अब वो तो छाँव आने ही लगी है। यहाँ पे बस इस कोने से इस कोने तक धूप है। तो सोच रही हूँ कि इनको भी अंदर कर लेती हूँ, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने बिखेर के रखा हुआ है। तो जब तक सामान बिखरा हुआ दिखता है ना, तब तक मन उचाट सा रहता है, मतलब एक सिस्टम में नहीं आता है। और रही बात मेरे पुदीने की, तो देखिए मैंने इसमें परसों पानी डाला था, कल नहीं डाला था। तो अब धीरे धीरे से इसका भी मॉइस्चर सूखने लगा है। तो मैं आज शाम को भी इसमें पानी नहीं दूंगी। यहाँ वाला तो बिल्कुल ही सूख गया है, तो काफ़ी पानी पी रहे हैं भाई ये वाले बर्ड्स। तो अब मैं कल सुबह जाने से पहले इसमें अच्छे से पानी दे के जाऊँगी, ताकि जब तक मैं ना आऊँ तो इसमें थोड़ी सी नमी रहे और ये मरे ना तब तक, जब तक मैं आऊँगी। तो मुझे इनकी भी काफ़ी चिंता रहती है जाने से पहले। और आने के बाद ना सबसे पहला काम मेरा यही रहता है कि इनको पानी देना, इनको देखना है कि ये कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो बस ये देखिए अब इसकी ग्रोथ कैसी है। ये जो है इस टब से ना बाहर निकलने लगे हैं। ये सारे बच्चे क्यों कर दिए नानू के पास इकट्ठे? नानू ले जाए इनको सारे बच्चों को। आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है? ये क्या है? और ये वाला बेबी कैसे रोता है आपका, ये वाला? बोलो तो इसको, रुलाओ तो इसको, पिलाओ पिलाओ दूध को, निप्पल लगाओ इसको मुंह में जल्दी। अरे बहुत रो रहा है, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, जल्दी करो। कहाँ गया? ये ठीक है, इसको लिख दूंगा साइड में। ये ठीक लगी है? तब क्या करना? ओ चुप हो गया, वेरी गुड काका। अरे ये सही लग रही है। ये रो रहा था मैं, इसको भूख लगी थी इसको। सारे बेबी इकट्ठे कर दो। तो गाइस शाम के 7 बज गए हैं और अब मैं आ गई हूँ किचन में। ओह सॉरी, और मेरे हाथ में एक चाकू देख के तो आइडिया लग ही गया होगा। तो बस आज का दिन ना मैक्सिमम अरेंजमेंट्स करने में चला गया कल के लिए। तो वही मतलब एक जो लेडी होती है, एक औरत होती है, तो उसको सब कुछ समेट के चलना पड़ता है। अगर कहीं बाहर घूमने जा रही है तो घर भी सिमटा हुआ होना चाहिए, और जितने दिनों के लिए बाहर जा रही है तो मॉर्निंग से लेके नाइट तक का पूरा सामान बैग में होना चाहिए। और जब बच्चा साथ में हो तब तो ना आप कोई चीज भूल ही नहीं सकते, वो अलाउ नहीं होता एक मदर को भूलना। तो उसकी छोटी से लेके बड़ी चीज तक को ना अच्छे से सिस्टमेटिकली तरीके से रखना पड़ता है। तो बस वही सब कुछ लिस्ट बना के पैक कर करके तो मतलब 80-90% पैकिंग हो गई है। बस थोड़ा बहुत जो फाइनल करना है वो कल सुबह करना है, क्योंकि कल दिन तक हम लोगों ने निकल भी जाना है। तो बस आज व्लॉग कुछ ऐसा ही ढीला ढाला सा रहा, क्योंकि समय ही नहीं मिला शूट करने का। कहीं कुछ कपड़े धुल रहे थे, कहीं कुछ साफ हो रहा था, क्योंकि
घर कुछ दिनों के लिए अगर बंद करके रखना हो ना, तो हर एक कोना साफ करके छोड़ना पड़ता है, ताकि जब आप वापस आओ ना तो नए मेंबर्स ना मिले घर में। तो बस अभी 7 बज गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ समय से ना खाना बना लेती हूँ, ताकि बच्चा जब भी बोले कि भूख लगी है तो खाना रेडी हो। वैसे तो वो अपने नानू के साथ काफ़ी इंजॉय कर रही है, और वो अभी शाम के समय अपने पापा के साथ मार्केट गई थी, जब उसके पापा शेव कटिंग करने गए थे। तो बस वहां से ना वो एक नया टॉय लेके आ गई है अपना। तो जब वो एक खिलौना खरीद के लाती है ना, तो मुझे टेंशन होने लग जाती है कि अब मैं उसे किस कोने में एडजस्ट करूं, क्योंकि छोटे से घर में ना मन्नत के इतने टॉयज है कि उनको संभाल के रखना ना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, और इतने महंगे खिलौने हैं इन बच्चों के। तो भाई हमें तो बड़ा मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत दुख होता है। इसके पापा तो फिर भी थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं बच्चे हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि यार इतने महंगे खिलौने, और सिर्फ 10 मिनट 1 घंटे के लिए खेलता है बच्चा, उसके बाद उसको फेंक देता है। तो मुझे बड़ा ऐसा होता है कि नहीं, मैं इसको संभाल के रखूंगी, मैं इसकी मेमोरी के तौर पर इसको इस कोने में रखूंगी वगैरह वगैरह। तो मुझे टेंशन हो जाती है जब भी मन्नत कुछ खर्चा करके आती है फालतू के टॉयज के ऊपर। अगर तो बच्चा खेले भी तो भी बात अलग है। तो चलिए जी, ये तो कुछ बातें हैं। ये तो मदर, एक लेडी, एक मतलब बोलते हैं ना कि लेडी मतलब लेडी के हाथ में ही होता है, या तो संजो के रखना या फिर मुट्ठी खोल के सब कुछ उड़ा देना। तो बस अभी खाने में बनने वाला है मिक्स वेजिटेबल, क्योंकि आज मन्नत के पापा का काफ़ी मन हो रहा था कि आज मिक्स वेजिटेबल बनेगी, क्योंकि वो ना खुद ही चुन चुन के सारी सब्जियां लेके आए हैं। तो बस सब्जी बनाने में उतना समय नहीं लगेगा जितना इनको काटने में लगेगा। तो अभी मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ एक कोने में चौकड़ी मार के, और इन सारी सब्जियों को ना काट लेती हूँ, फिर आटा गूंथती हूँ और फिर खाना बना। तो चलिए जी, मैंने बिल्कुल हरी भरी सब्जियां ना बिल्कुल बारीक काट दी है। तो ये तो देखने में ही इतनी अच्छी लग रही है, तो ऑब्वियसली ये बनेगी भी स्वाद, इतना तो मुझे विश्वास है खुद के ऊपर। तो बस अब मैं इसको ना अच्छे से इसमें गर्म पानी डाल लेती हूँ, ताकि क्योंकि बाज़ार में ना इधर उधर पड़ी होती हैं सब्जियाँ, पता नहीं किस किस के हाथ लगते हैं और कैसे कैसे गिर पड़ के ये हम तक पहुंचती है बेचारी खेतों से। तो बस अब मैं इसको ना कुछ देर के लिए इस खौलते पानी में डुबो के रखूँगी, ताकि इसमें जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, जो भी मतलब अननेसेसरी चीज़ें हैं, वो धुल के अच्छे से हो जाए। और फिर एक बार ना रनिंग वाटर के नीचे धो दूँगी इसको। तो बस जितनी देर में ये 5 से 7 मिनट इसमें भीगेगी, उतनी देर में मैंने परात में आटा निकाल के रखा हुआ है, इसको गूँथ लूँगी मैं। और साथ में ही मैं बिल्कुल बारीक बारीक अपने मसाले को चॉप कर लूँगी और पीसने वाले को पीस लूँगी। तो चलिए जी, खाना बनाने की ना पूरी तैयारी हो गई है। और सब्जी को गर्म पानी में भिगोने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि सब्जी ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है गर्म पानी में डालने से। तो बस अब मैं इसको पानी को निकाल लूँगी और इसमें एक बार रनिंग वाटर से मैं इसको धो लूँगी। और साथ में जो फूल गोभी बची थी उसको मैंने बारीक वाले छेद से ना कद्दूकश कर लिया है अच्छे से, ताकि मैं सुबह इसके परांठे बना सकूँ, अदरवाइज़ ये सारी सब्जियाँ वेस्ट हो जानी थी। तो बस अभी मैंने फ़िलहाल कद्दूकश कर लिया है। और गोभी की खुशबू भी उसी तरह से पूरे घर में फैलती है जिस तरह से मूली को अगर कद्दूकश किया जाए तो फैलती है। तो अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो मैं इसे सुबह ही निचोड़ूंगी, तभी मज़ा भी आएगा। वरना अगर अभी निचोड़ूंगी तो सुबह तक हो सकता है इसमें दोबारा से पानी आ जाए। तो अभी तो मैंने इसको बिल्कुल एज़ इट इज़ रख देना है। और ये देखिए, जितनी देर में मैंने ये काम किया ना, उतनी देर में पापा ने बिल्कुल मसालों को ना अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस दिया है। तो बस आधा इसमें से मैं अभी सब्जी के लिए यूज़ करूँगी। प्याज तो पूरा ही डाल दूँगी, क्योंकि प्याज को नहीं रखना चाहिए कटा हुआ ज़्यादा समय के लिए। बाकी लहसुन और अदरक के लिए मतलब इन दोनों चीज़ों को मैं सुबह के लिए रख लूँगी, क्योंकि मुझे पीस के इसमें डालना है। तो काफ़ी अच्छी खुशबू आती है इन दोनों चीज़ों की गोभी के परांठे में। तो बस आटा भी यहाँ पे भीगने के लिए रखा हुआ है, इसको भी 5 से 10 मिनट हो गए हैं। और इतनी देर में ना यहाँ पे कढ़ाई में मेरा तेल भी गर्म हो गया है सब्जी तड़कने के लिए। तो बस अब सारी चीज़ें रेडी है, फटाफट बनाना है। तो जैसे ही मेरी सब्जी हाफ कुक हो जाएगी ना, तो फिर मैं चपाती बनाना भी शुरू कर दूँगी और साथ साथ में सर्व करना शुरू कर दूँगी, ताकि खाना वेस्ट भी ना हो और गर्मा गर्म खाना अच्छा भी लगता है। क्योंकि मैं कल नहीं चाहती कि मुझे रोटियां फेंकनी पड़े, मुझे सब्जी फेंकनी पड़े, इसलिए मैंने 3 से 4 लोगों के लिए ना बस थोड़ी सी सब्जी ही काटी है, क्योंकि कम चल सकती है, ज़्यादा नहीं चल सकती। आज ज़्यादा मैं फेंकना अफोर्ड नहीं कर सकती अभी। तो बस अब मैं फटाफट से इन चीज़ों को अच्छे से बना लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
चलिए जी, हम लोगों का डिनर भी हो गया और अब समय ना 10 बज रहे हैं, तो अब नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। क्योंकि इंसान की ना एक फितरत है कि इंसान काम करते समय इतना नहीं थकता है जितना अपने दिमाग से थकता है, सोचते सोचते थकता है, ये भी करना है, ये भी करना है, मतलब वो करने से पहले ही थक जाता है। तो कुछ वैसा ही मेरे साथ भी हुआ है। काम भले ही थोड़ा हुआ है लेकिन दिमाग में वो सोच सोच के इतनी थकान हो गई है ना। प्लस यहाँ पे आप ना, जहाँ पापा ने सोना है आज बाहर वाले रूम में, वहाँ मन्नत ने अपने टॉयज के साथ ना इनके बेड की हालत ही खराब कर रखी है, ऐसी तैसी कर रखी है, सारे रूम में खलारा कर रखा है। तो बस अब हम लोग ना इस रूम को थोड़ा सा सोने लायक बना लेते हैं, प्रॉपर इसमें बेडशीट चेंज कर लेते हैं, रजाई कंबल लेके आते हैं। तो इस काम को करने में भी हमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे से खिलौने ना, कोई बेड के नीचे घुसा होता है, कोई सोफे के नीचे घुसा होता है। तो चलिए जी, अब हम लोग ये वाला काम कर लेते हैं और फिर हम भी सो जाते हैं। और टोकरी में रख दो बेटू। और बस मैं इस व्लॉग को अब यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे कल। और अगर आप मज़ेदार व्लॉग्स का आनंद लेना चाहते हैं ना, तो व्लॉग को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करते, और जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे उतनी ज़्यादा मोटिवेशन होती है मुझे नई वीडियो बनाने के लिए। तो देखते हैं कि नई जगह से नए व्लॉग्स में कैसे कैसे आप तक पहुंचाती हूँ। तो चलिए जी, मिलते हैं और मज़ा लेते हैं नई जर्नी का।